नमस्कार सभी लोगों को नारायण। आज हम बात कर रहे हैं सोमरस। सोमरस आप लोग सुने होंगे और सोमरस सुन करके आपको ऐसा लगा होगा कि मदिरा की बात किया जा रहा है, शराब का बात किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक प्रचलित हो गया है शब्द कि सोमरस कहने से लोग मदिरा समझ लेते हैं, अर्थात शराब समझ लेते हैं। लेकिन आपको आज इसकी हम सच्चाई बता देंगे। सोमरस क्या है? सोमरस क्या है? इसका वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। सोमरस का वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। और सोमरस कहने से, जब भी सोमरस कहते हैं तो लोग को मन में यही ख्याल उठता है कि यह जरूर मदिरा है जिसका पानी कहता है। बिल्कुल नहीं, यह सब गलत है। इसका भ्रम हम आज को आपको मिटा देंगे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 सूक्त है और प्रायः 114 के 114 सूक्त में सोम का वर्णन आया है। सोम एक बूटी का नाम है। सोम किसका नाम है? सोम एक बूटी का नाम है। जिस तरह से संजीवनी बूटी जो हनुमान जी पर्वत सहित उठाकर के ले आए थे, बूटी अर्थात जड़ी बूटी है ना। तो सोम कोई मदिरा नहीं है, शराब नहीं है। जिसको आप सोमरस कहते हैं वो कोई मदिरा, कोई शराब नहीं है। यह एक बूटी का नाम है सोम। और उस बूटी को पिरो करके जो उसका रस निकाला जाता है उसी को कहते हैं सोमरस। उसको क्या कहते हैं? सोमरस। जैसे गन्ना को पिरो करके उसके गन्ने का रस निकाला जाता है तो क्या कहते हैं? गन्ने का रस। उसी तरह से इस सोम नामक बूटी को पीसकर उसका रस निकाला जाता है जिसको कहते हैं सोमरस। तो सोमरस जो है सो पीने के कार्य में आता था और यह अमृत है। अमृत। तो यह सोम एक बूटी का नाम है जिसे कूटकर उसका रस निकाला जाता था और इसका प्रयोग पूजा में, यज्ञ में होता है। इस सोम रस का प्रयोग यज्ञ में होता है, देवताओं को चढ़ाया जाता है। यह सोम रस देवताओं को चढ़ाया जाता है और उस यज्ञ में पिया भी जाता है। लोग पीते हैं, देवताओं को यह समर्पित है। और यह सोम रस देवता के लिए बना था, आम आदमी के लिए तो मुश्किल था। तो यह सोम रस कोई मदिरा नहीं है, शराब नहीं है। यह एक बूटी है जिसको अमृत कहा गया है और इसका प्रयोग यज्ञ आदि में होता है जो देवताओं को समर्पित है, देवताओं को चढ़ाया जाता है ना। पुराने गाथाओं में इसको अमृत कहा गया है। किसको? सोम रस को पुराने गाथाओं में अमृत कहा गया है और सोम रस को नभ का राजा कहा गया है। सोम रस को नभ का राजा कहा गया है। तो आपको पता चल गया होगा कि सोम रस मदिरा नहीं है, शराब नहीं है। यह अमृत है, अमृत जो केवल देवताओं को ही मिलता है और इसका प्रयोग यज्ञ आदि में होता है। यह देवता को समर्पित है, देवताओं को चढ़ाया जाता है। सोम एक बूटी का नाम है। उसको पिरो करके जो रस निकाला जाता है उसी को सोमरस कहते हैं। समझ गए? तो आज से यह दिमाग से निकाल दिया कि सोमरस मदिरा है, शराब है। बिल्कुल नहीं, यह देवता के लिए एक आयुर्वेद है। आयुर्वेद जड़ी बूटी है ना। जैसे संजीवनी बूटी, उसे जड़ी बूटी आयुर्वेद है। ये सोम जो है एक जड़ी बूटी का नाम है, जड़ी का नाम है, बूटी का नाम है जिसका रस बना करके पिया जाता था, देवताओं को चढ़ाया जाता था, यज्ञ आदि में उसका प्रयोग होता था और देवता आकर के पीते थे, है ना। तो यह सोमरस ये हुआ, न कि शराब मदिरा ये हुआ। ठीक है, तो हमको आशा लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि इसका वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में है और ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 सूक्त है और 114 सूक्त में प्रायः इसका वर्णन देखने को मिल जाता है। तो यह कोई मदिरा नहीं है, शराब नहीं है। यह एक बूटी है जिसको पिरो करके उसका रस जो है सो यज्ञ आदि में प्रयोग किया जाता है और वहां देवताओं को यह समर्पित है। देवता लोग इसको पीते हैं। यह अमृत है।
और सोमरज नव का राजा है। ठीक है, तो पता है कि समझ गए होंगे आप लोग। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। नारायण।